अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक भी गोल्ड रेड में ही क्लोज हुआ है। 1738 पर ओपन होने के बाद गोल्ड ने हाई बनाए तकरीबन 1746 के आसपास के। उसके बाद अंडर सेलिंग प्रेशर आया और तकरीबन 1690 के आसपास के लो बनाने के बाद रिकवरी दिखाई और 1712 के आसपास वीकली क्लोजिंग दी है गोल्ड ने। इट्स मीन के लगातार थर्ड वीक भी जो है वो गोल्ड रेड में क्लोज हुआ है। इस वीक तकरीबन आप कह सकते हैं कि $26 के लॉस के साथ वीकली बेसिस पर क्लोज हुआ है। इसकी मेन वजह वही फेड चेयरमैन पावल की स्पीच थी जो लास्ट वीक उन्होंने जैक्सन होल सिंपोजियम पर की थी। तो उनके हाकिश स्पीच का इम्पैक्ट हमें इस वीक नज़र आया, जो मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था कि इस वीक में हमें फेड चेयरमैन की स्पीच का इम्पैक्ट नज़र आएगा। और सेम ही हुआ, तकरीबन गोल्ड जो था वो तमाम वीक अंडर प्रेशर ही रहा। फ्राइडे को यूएस के जो डाटा था उसके बाद गोल्ड को आप कह सकते हैं कि रिलीफ मिला और डेली जो क्लोजिंग थी गोल्ड ने वो ग्रीन में दी। साइन ऑफ रिलीफ कैसे था? अगर हम कल के मेजर यूएस का जो डाटा है उसको देखें तो नॉन फार्म पे रोल जो थे जिनकी फोरकास्ट 300 के थी और नंबर फोरकास्ट से अबव आए 315 के, जबकि प्रीवियस ये 526 के आए थे, यानी कि पॉजिटिव साइड पर आए। इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी थे, वो नंबर भी फोरकास्ट से अबव आए यानी हायर साइड पर आए, जिसकी फोरकास्ट थी 3.5%। प्रीवियस भी 3.5% थे, लेकिन इस दफ़ा नंबर्स बढ़कर 3.7 आए, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो इंक्रीज हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। तो ये नंबर जो थे वो नेगेटिव थे। इसके साथ साथ एवरेज अर्ली अर्निंग जो थी वो भी फोरकास्ट से बिलो आए। तो यानी हम सम अप करें चीज़ों को, डाटा को, तो एनएफपी पॉजिटिव, अनएम्प्लॉयमेंट और अर्निंग जो थी वो दोनों नेगेटिव साइड पर आए। तो इसलिए आप इसको मिक्स टू नेगेटिव डाटा कह सकते हैं। इसीलिए हमें गोल्ड में कुछ रिकवरी नज़र आई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा रिकवरी हमें नज़र नहीं आई। आप कह सकते हैं कि एक रेंज में ही रहा, कोई आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं कि वो तेज़ी हमें नज़र नहीं आई। क्यों नहीं नज़र आई? क्यों कि मिक्स डाटा के बावजूद भी अभी तक, जो कल की मैं बात कर रहा हूँ, कि ट्रेडर 75% चांसेस जाहिर कर रहे हैं कि सितंबर मीटिंग में 75 बीपीएस का रेट हाइक हो सकता है। इसी वजह से अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें कल का चार्ट, तो आप देखेंगे कि डाटा के बाद फौरन अंडर प्रेशर आया, लेकिन उसके बाद फौरन ही वो एक आप कह सकते हैं कि यू टर्न टाइप आप रिकवरी उसमें देख सकते हैं। तो अभी ये बहुत जल्द होगा कि हम कंक्लूड करें कि 50 या 70 बीपीएस का रेट हाइक होगा। क्यों कि अभी जो फेड की मीटिंग है इस माह, उससे पहले एक और मेजर डाटा भी हमारे सामने आएगा, वो है सीपीआई नंबर्स, इन्फ्लेशन नंबर्स। तो उनके बाद हम कह सकते हैं कि हम अपना कंक्लूड करेंगे कि फेड कितने बीपीएस के रेट हाइक की तरफ जा सकता है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा ये मैंने आपको अपडेट दी थी कल, 1705 के आसपास चल रहा था गोल्ड, कि डाटा पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। आप न्यूज़ की अपडेट और बाकी अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी जो डिटेल वीडियो का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलें जी, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं और इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट्स को देख लेते हैं। ये है जी मंडे। मंडे की अगर हम बात करें तो नथिंग इम्पोर्टेंट है जी, कोई ख़ास इतना बड़ा डाटा नहीं है। यूएस में बैंक हॉलीडे है लेबर डे की वजह से। ट्यूसडे की बात करें तो
यूएस सेशन में यूएस के ही सर्विसेज और आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्यूसडे को। वेडनेसडे की बात करें तो तकरीबन यूएस सेशन में 3 एफओएमसी मेंबरान की स्पीक है, तो इन पर नज़र रखिएगा। थर्सडे नेक्स्ट वीक का जो सबसे इम्पोर्टेंट डे होगा वो होगा थर्सडे। क्यों? क्योंकि उस दिन ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट वगैरह आएगा और उसके साथ साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी दिन अगर हम देखें तो फेड चेयरमैन पावर की स्पीक भी हमें नजर आ रही है 6:10 PM पर। तो ये जो टाइम होगा थर्सडे को ये काफी वोलेटाइल हो सकता है। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो 2 एफओएमसी मेंबरान की हमें स्पीक नजर आ रही है। तो ये हैं वो नेक्स्ट डे के नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट डाटा और इवेंट्स जिन पर आपने नजर रखनी है। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले एज यूजुअल डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे और उसके बाद फिर हम गोल्ड पर चलेंगे। ये है जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स का चार्ट। अब आप देख रहे होंगे कि फ्राइडे की कैंडल रेड में है, इसी वजह से आपको वहां गोल्ड में ग्रीन कैंडल नजर आ रही होगी। तो इन्होंने 3% के ऊपर 3.10 को भी ब्रेक किया है और 3.30 के आसपास की हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दी है 320 की। अब अगर हम सपोर्ट एरिया देखें तो ये इसके पास सपोर्ट एरिया है 310 से 3% के दरमियान जो है। अगर मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करती है तो दोबारा से ये जो इसका लेवल है यहाँ आप देख रहे होंगे ये 330 और इसके ऊपर 350 तक जा सकती है यहाँ पर डबल टॉप वगैरह बनाने। तो ये अगर होगा तो ये गोल्ड को अंडर प्रेशर लाएगा, ये चीज इस पर आपने नजर रखनी है। ऑन अदर साइड अगर ये 3% को ब्रेक कर देती हैं यानी कि 3% के नीचे चली जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि दोबारा से ये फिर 270 और 250 तक जाएंगी, जिससे हमें गोल्ड में फिर एक अपसाइड नजर आएगा, एक अच्छी रिकवरी नजर आ सकती है। अब हम चलते हैं जी DXY डॉलर इंडेक्स। ये लें जी, ब्रेक कर दिया जी उसने अपनी डेली जो रेजिस्टेंस लेवल था। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो उसने टेस्ट लगाया इस चीज का, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दी है। तो अब इसमें नेक्स्ट क्या हो सकता है डॉलर इंडेक्स में? अब डॉलर इंडेक्स में मुझे जो रिट्रेसमेंट नजर आ रही है, जो करेक्शन नजर आ रही है, एक तो उसने लगाई है, लेकिन ये जो एक थोड़ा सा हम बड़े व्यू में बात कर रहे हैं, याद रखें इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं। तो 109 से 108 ये जो 100 पिप की रेंज है, यानी कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से इस तरह अगर आता है तो ये इस तरह इस जोन से उठना चाहिए और इसको यहाँ तक जाना चाहिए। कहाँ तक? ये काफ़ी दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इस लेवल तक जो है वो प्राइसेस डॉलर इंडेक्स की जा सकती हैं 112 तक। ये नहीं कि इकट्ठी जाएंगी। आप देख सकते हैं कि थर्सडे को 110 के आसपास ने हाई बनाए, फिर रिट्रेस हुआ घूमती हुई। ठीक है, तो ये चीज़ जो होगी वो गोल्ड को अंडर प्रेशर लाएगी। ऑन अदर साइड ये अगर ब्रेक कर देती हैं 108 को, यानी कि डॉलर इंडेक्स इसके नीचे निकलता है, तो हमें दोबारा से ये डाउन साइड पर तकरीबन 200 पिप और नीचे जा सकता है अपनी इस मेजर सपोर्ट लाइन तक, 106 के आसपास। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। तो फिर हमें कह सकते हैं कि गोल्ड में हमें कुछ रिकवरी नजर आ सकती है। जब तक इस मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता डॉलर इंडेक्स, तो इसका जो ट्रेंड है वो अप साइड पर ही है। ठीक है, इसे अपने डाउन साइड पर नहीं देखना। ओके जी, तो अब हम चलते हैं जी गोल्ड के डेली चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अगर आप देखें तो गोल्ड ने 1690 के आसपास के ही बनाए, ये जोन है इसका 1690 से 80 का। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दफ़ा पीछे भी चार्ट पर जाएंगे तो इसी एरिया से वो निकला है। तो अब अगर हम देखें चार्ट पर तो एक ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पर ये देखें और ये ठीक है। तो अगर डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स में करेक्शन आती है तो इसमें भी हमें कुछ अपसाइड हमें नज़र आ सकता है 1735 1760 के एरिया तक। ठीक है, अगर ये लेवल होल्ड रहते हैं, इसके नीचे डेली क्लोज नहीं देती, यानी कि ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक प्राइस आपकी आ सकती है अपने इस अपर ट्रेंड लाइन तक। जब तक गोल्ड इस अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर डेली क्लोज नहीं दे सकता तो हमारा जो ट्रेंड है वो गोल्ड में बेरिश है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है,
ऑन अदर साइड अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है 1680 के आसपास का, ठीक है, ये तो हम याद रखिएगा, गोल्ड प्राइसेस में एक बहुत पेन नजर हमें आ सकता है, एक डिजास्टर भी आप कह सकते हैं। 1650, 1600, और इवन अगर मैं आपको चार्ट पर दिखाऊं तो ये, सॉरी, तो फिर यहाँ तक ये देख रहे हैं आप, ये फिर हमारे पास ये एरिया बन जाएगा, ठीक है, ये बनता है जाकर 1450 के आसपास का। तो इसलिए अगर गोल्ड ने अपने अपसाइड को कंटिन्यू रखना है तो इस चीज को होल्ड उसे रखना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं H1 पर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक किस किस तरह आपको ट्रेड मिलनी चाहिए या करनी चाहिए, ठीक है, और कहाँ कहाँ मिलती हैं तो क्या करना चाहिए। अब अगर आप नेक्स्ट प्रीवियस वीक जो हमारी वीडियो थी उसको अगर आपने देखा था, तो यहाँ मैंने आपको टारगेट दिए थे दो, कि 1745 से 1712, और जब थर्सडे को मैंने आपको कहा था कि 1712 के नीचे हमारा क्या टारगेट है, अगर आपने वीडियो देखी होती तो वो 1690 का ही था जो हिट हुआ। फेसबुक पर भी मैंने अपडेट किया था। अब कल की बात करते हैं पहले। अब कल मैंने आपको कहा था कि जब तक एनएफपी नहीं आती 1708 के आसपास गोल्ड रहेगा। आप देख सकते हैं वहां रहा, ये उसके बाद की कैंडल है जिसमें ब्रेकआउट हुआ है 1708 का। फिर मैंने आपको बताया था कि एनएफपी के बाद दो लेवल आपके पास रहेंगे, अगर अप साइड जाता है तो ये, लोअर साइड जाता है तो ये। कौन सा एरिया दिया था मैंने आपको? 1717 से 1720 का एरिया। फिर मैंने 1718 की आपको अपडेट भी दी थी जो शाम की वीडियो थी, उसी के आसपास के हाई बनाए गोल्ड ने, और तकरीबन उसके बाद 1709 के लो बनाए, यानी कि 90 पिप की ट्रेड दी यहां से गोल्ड ने। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। याद रखिएगा, गोल्ड को रिकवर होने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, कल भी बताया था, ये 1717 से 20 का एरिया बनता है। अगर आप इसे कहें तो 21 भी आप कर लें, ठीक है, लेकिन मैं 1717, 1718 का एरिया ही लूंगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर निकलेगा गोल्ड प्राइस, इसके ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करता है ये चीज, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड 1735-45 फर्स्ट टारगेट, ठीक है। फिर यहां तक गोल्ड जा सकता है अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है। तो ये नहीं कि यहाँ फिर अगर ऊपर निकलता है तो रीटेस्ट पर बाय है, फिर यहाँ 1735 फर्स्ट होगा, 1745 आपका नेक्स्ट होगा, फिर आपके पास ये जोन बन जाएगा 1745 और 1720 के आसपास। इसके आगे क्या होगा? इसके आगे फिर अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस, ठीक है, ये और फिर ये, और फिर आपकी प्राइस यहाँ तक जाएंगे। अब आपने इस चीज पर नजर रखनी है, फिर हम नेक्स्ट वीक इसको देखेंगे। यानी कि अगर प्राइस 1717-20 के ऊपर निकलती हैं तो प्राइस आपकी 1735 और 1745 तक जा सकती हैं। वहां से थोड़ा बहुत रिट्रेस होकर 1730-32 के आसपास, 35 के, फिर इस लेवल को ब्रेक करें और 1760 के आसपास तक जाएं, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट वीक का जो वीकली बेसिस पर लेवल रहेगा वो यही हमारा 1760-65 के आसपास रहेगा। ऑन अदर साइड अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती, यहाँ में रिजेक्शन नजर आई है, ठीक है, अभी तक इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली, ठीक है, तो यहाँ से दोबारा भी प्राइस आपकी रिजेक्ट हो सकती है। और अगर 1708 को ब्रेक करती है, ठीक है, ये और फिर ये 1708 देख रहे हैं, ये कैंडल्स ने ब्रेक किया, अगली ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें ना, ये सेम, फिर ये चीज आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है, एज सिंपल एज के लेवल को आपने फॉलो करना है। काफी दफा मैं आपको कह चुका हूँ, ठीक है। फिर इन लेवल्स के दरमियान आपके लिए फिर ये सपोर्ट एरिया होगा, यहाँ से जब तक नहीं ब्रेक होता वहां से तब तक वहां से बाय है 1680-82, ये आपका एरिया है, सपोर्ट एरिया, यहाँ से बाय है जब तक ब्रेक ना हो। ब्रेक हो जाएगा तो फिर वो रेजिस्टेंस, जितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उतनी स्ट्रॉन्ग वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप फॉलो किया करें, ठीक हो गया जी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक करना मत भूला करें। तो नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस जो है वो हमारी है 1760 की। क्यों है? क्योंकि हमारी चैनल इस, आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड की, वो अगर आप देखेंगे तो वो आपको 1760 के आसपास नजर आएगी। ऑन अदर साइड
जो हमारी सपोर्ट है वो है 17-16-80, लेकिन हम लिखेंगे 16-75। ठीक है, वीकली बेसिस पर है, स्पाइक भी लग सकती है। ठीक है, तो सपोर्ट है हमारी 16-75 की। इसके नीचे अगर निकला गोल्ड तो गोल्ड आपका 1650, 1600, 1550 और 1500 तक भी जा सकता है। 1760 के ऊपर निकलता है तो हमें 1780, 1800 और 1830 के लेवल दिखा सकता है। ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का वीक ही है, नो डाउट। लास्ट वीक भी वीक जोन में था, इस वीक भी फिलहाल गोल्ड वीक जोन में ही है, जब तक हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। अब मिलेंगे मंडे को इंट्राडे की वीडियो में। बहुत शुक्रिया।